हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईफाई टीचिंग क्लासेस पर। मैं जयप्रकाश एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं रेशियो का पार्ट 2। कल हमने कराया था आपको रेशियो का ही पार्ट 1, उसमें कराए थे 10 से 11 क्वेश्चन। वो बेसिक क्वेश्चन थे। आज उससे लेवल थोड़ी सी ऊपर रहेगी। देखो आज भी 10 से 11 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याएं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 बी सी का 2/5 है। तो इसमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 69 है। तो बी और ए के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। ए बी का रेशियो दिया है हमारा 1:3, बी सी का रेशियो है 2:5। ठीक, दिया है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 69। ठीक, बी माइनस ए का निकालो, अंतर निकालना है इसका। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, ए का रेशियो क्या रहेगा हमारा, यहाँ से निकालेंगे ए का, ये बी का, ये सी का। पहले भी मैंने बताया था किस तरीके से ए बी सी के रेशियो निकाले जाते हैं। देखो 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। ठीक, देखो ये आ गए हमारे ए बी सी के रेशियो। यहाँ हमें ए बी सी बराबर दिया है, ए बी सी बराबर दिया है 2, 6, 15। कितना है टोटल 23। कितना दिया है 23। और यहाँ कितना है, हमें कितना बता रहा है क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 69। इससे कितना गुना है, 3 गुना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे इसमें करेंगे हम, अगर क्वेश्चन हमें यहाँ पे कह रहा है 69 है, 23 नहीं है 69 है, तो क्या करेंगे इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे। इसे 69 बनाने के लिए इसे 3 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 18 और ये हो जाएगा हमारा 45। बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो, अब क्या करना है हमें, b माइनस ए, यानी कि b और a का अंतर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, b का कितना है, b है हमारा 18, a कितना है 6, तो कितना हो जाएगा अंतर 12। कितना हो जाएगा अंतर 12। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, b। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, b। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन, लगाओ क्वेश्चन लगाओ अगला। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए बी का रेशियो दिया है हमें 5:3। पूछा क्या है इसमें, 7a माइनस 5b रेशियो 7a प्लस 5b। ये निकालना है हमें। निकालो। ए और बी की वैल्यू क्या दी है, 5:3। इसमें पुट कर दो वैल्यू को, बस कुछ नहीं करना है। 7 × 5 माइनस 5 × 3। ठीक, देखो 7 × 5 प्लस 5 × 3, ये हो जाएगा 35 माइनस 15 रेशियो 7। 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 15 20 रेशियो 35 प्लस 15 50। 0 से 0 एंड 2:5। क्या हो गया, 2:5। ऑप्शन नंबर क्या हमारा रहेगा, हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी। देखो कितनी आसानी से हो गया क्वेश्चन।
कोई दिक्कत ही नहीं आई इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना है इसमें, एकदम फोकस रखना है क्वेश्चन पे। किस तरीके से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर दिया है हमें 3:9 और सी रेशियो ए प्लस बी बराबर दिया है 10:14। तो बी रेशियो ए प्लस सी का रेशियो निकालना है हमें। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दिया है हमें ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 3:9 और सी रेशियो ए प्लस बी बराबर दिया है 10:14। देखो ये दिया है, निकालना क्या है हमें, बी रेशियो ए प्लस सी। देखो निकालो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो 10-20 सेकंड का टाइम है आपके पास, निकालो। देखो कैसे करोगे, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर दिया है 3:9, ये कितना हो रहा है टोटल, इसे जोड़ो 12। सी रेशियो ए प्लस बी बराबर 10:14, कितना हो रहा है 24। या तो इसे बराबर कर लो इसके, या इसे बराबर कर लो इसके। तो क्या करेंगे हम, गुणा करना इजी रहेगा हमारा, तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखो निकाल दो इसमें, बस आ गया। ए का मान कितना है 6, ए बराबर 6, सी कितना दिया है 10, सी बराबर 10। तो बी बराबर कैसे निकालोगे, यहाँ रख दो या फिर यहाँ से निकाल लो, किसी एक से बी का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 10, यहाँ दिया है 18, तो सी के 10 तो सी के गए, बचे कितने 8, तो 8 किसके हो गए बी के, तो बी के कितना हो गया 8, आ गई वैल्यू। बस इस वैल्यू को यहाँ रख दो, बी का कितना है 8 रेशियो ए प्लस सी, ए 6, सी कितना 10, तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया 8:16। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 1:2, 1:2। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों को इसी तरह करेंगे, थोड़ा बराबर करना पड़ेगा इसे। अगर रेशियो हमें ए प्लस बी प्लस सी के दिए हैं तो हमें बराबर रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू समान रहेगी, रेशियो में ही तो दिए हैं, इसकी वैल्यू समान रहेगी जब जाके कहीं क्वेश्चन होगा। अगर ये 11-12 ही रहते हैं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर वैल्यू निकल नहीं पाएगी, तो हमें इसे समान करना पड़ेगा, समान करोगे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर दिया है 3:8। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, बी प्लस सी बराबर दिया है 3:8। ठीक है, और सी रेशियो ए प्लस बी बराबर दिया है हमें 6:16। निकालना क्या है हमें, बी रेशियो ए प्लस सी, इसे निकालना है। निकालो, बस कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से करना है इसको भी। देखो पहले इन रेशियो को जोड़ो, क्या हो जाएगा 11, ये कितने हो जाएंगे 22। ठीक, बराबर कर दो इसके, 2 से गुणा यहाँ पे कर दो, ये हो जाएगा हमारा 22, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6। ठीक, आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। देखो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 6, सी की वैल्यू कितनी होगी 6,
और b की वैल्यू क्या होगी हमारी, अब b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। c की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ कितनी दी है 16, b प्लस सी बराबर कितना दिया है 16, तो c अकेले c की वैल्यू कितनी है 6, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, कितनी हो जाएगी 10, बस निकाल दो, रख दो इसमें। b कितना है 10, रेशियो a प्लस सी कितना है 6 प्लस 6, ये हो जाएगा 10 रेशियो 12, इसका हो जाएगा 5:6, कितना हो जाएगा 5:6। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। देखो कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में, देखो इतने थोड़ी सी लेवल ऊपर है पहले से, पर लेकिन बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हो अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करो तो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो लगाओ अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी प्लस a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर दिया है 4:7:9, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है इसमें हमें 30, तो c का मान ज्ञात करें। देखो कैसे निकालोगे, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a कितना दिया है 4:7:9, कितना दिया है 4:7:9। इसमें वैल्यू दी है हमें a, इसमें वैल्यू दी है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30, ठीक। अब निकालो इसे, इसमें c की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है c की वैल्यू निकालनी है इसमें, c। देखो करो क्वेश्चन को। अब देखो यहां दिया है a प्लस बी का रेशियो दिया है 4, b प्लस सी का रेशियो दिया है 7, c प्लस a का रेशियो दिया है 9, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमें इसमें इस तरीके से ना लिख के हमें इसमें x को साथ में लेना है, x को साथ में लिखोगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहेगी करने में, से कन्फ्यूजन नहीं होगा किस तरीके से x का मान निकाला हमने, थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो किस तरह से करेंगे, इसको जोड़ लो, कितने हो रहे हैं ये, 2 बार a दिया है इसमें, 2 बार b दिया है और 2 बार c, तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है 4 7 9, कितना हो गया 4 7 9 20x, कितना हो गया 20x। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है हमें 30, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, इसमें 2 × 30 बराबर 20x, ठीक। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20x, 20 से इसे काट दो 3 बार, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इस x की वैल्यू को यहाँ रख दो, इसमें क्या हो जाएगा 4 × 3, यानी कि डायरेक्ट कर दो, 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, 7 × 3 21, 9 × 3 27, ठीक। जो एग्जैक्ट वैल्यू है a प्लस बी की क्या है हमारी 12 और b प्लस सी की 21, c प्लस a की 27, बस। अब डायरेक्ट करना क्या है, अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 12, तो इस 12 को यहाँ पे रख दो, 12 को यहाँ पे रख दो, प्लस c बराबर 30, तो c बराबर कितना हो जाएगा 30 - 12 यानी कि 18, c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 18, c की वैल्यू 18। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर रहेगा ए, ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए। देखो देखो अगला क्वेश्चन देखो, चलो लगाओ क्वेश्चन।
देखो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर दिया है 2/3। तो हमें निकालनी है वैल्यू 2a² माइनस 3c² प्लस 4e² अपॉन 2b² माइनस 3d² प्लस 4f²। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालोगे, क्या दिया है हमें, a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ, क्या दिया है 2/3। 2/3 निकालना क्या है, 2a² माइनस 3c² प्लस 4e² अपॉन 2b² माइनस 3d² प्लस 4f²। निकालो। देखो इसमें क्या दिया है, ACE की वैल्यू क्या है 2। ठीक, तो A की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 2 है, E की वैल्यू 2 है, तो A² की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, A² की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो कैसे करोगे, पहले यहां से ले लो इसे, A² C² और E² की वैल्यू क्या है 2 4। ठीक, अब B² D² और F² की वैल्यू क्या है हमारी 9। ठीक, देखो इस तरीके से करना है। अब पहले इसे वैल्यू को इस तरीके से लिख लो, उसके बाद इसमें पुट कर दो। देखो क्या हो जाएगा, ये 2a² की वैल्यू क्या है 4, ठीक, माइनस 3c² की वैल्यू क्या है 4 प्लस 4e² की वैल्यू क्या है 4। देखो 2b² की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3d² की वैल्यू क्या है 9 प्लस 4f² की वैल्यू क्या है 9। ठीक, अब देखो ये हो गया हमारा 8 माइनस 12 प्लस 16 बट्टे 9 दूनी 18 माइनस 27 प्लस 36। देखो ये हो जाएगा 16 और 8 24 माइनस 12 12 बट्टे 18 और 36 54 54 माइनस 27 27। कितना हो जाएगा, 3 से काट दो इसे 4, 3 से काट दो इसे 9। क्या रेशियो रहेगा 4:9। क्या रेशियो रहेगा 4:9। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो अगला क्वेश्चन, देखो उतार लो इसे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आसानी से होने वाले हैं। देखते चलो किस तरीके से। क्वेश्चन दिया है हमारा 2x + 3 रेशियो 5x + 4 का रेशियो 3:4 का 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करें। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 3:4 का 3 गुना अनुपात दिया है, 2x + 3 अपॉन 5x + 4 बराबर 3:4। इसका 3 गुना अनुपात दिया है, तो 3 गुना अनुपात देने का मतलब क्या है, इसको क्यूब कर दो, क्यूब कर दो। ठीक, अब देखो अगर इसका क्यूब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 64। तो इसको डायरेक्ट ही लिख दो, यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट लिख दो 27 और 64। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा 128 x प्लस 192 बराबर 27 पंजे 135 x प्लस 27 चौक 108। ठीक,
अब 128 में से 135, या तो इधर 128x को इधर ले जाओ या 135x को इधर ले आओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे या इधर 135 को इधर लेके आओ, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, 128x माइनस 135x बराबर 108। अब 192 को इधर ले जाओ, 192 क्या हो जाएगा, माइनस के 7x बराबर, इसमें से इसे घटा दो, 108 को 192 में से क्या बचेगा, 84, माइनस के 84x, 84 बचेगा, माइनस 84, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, 7 से 12 बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी 144। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी 144। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा सी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा सी। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन, अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। हमारी एक संख्या दी है, इसमें मान लो कोई भी मान नहीं पड़ेगी इसमें, x का, यानी कि x मानो से, एक संख्या को मानो x, x का 50%, x का 50%, परसेंट के अगर परसेंट हटाओगे तो 100 नीचे, ठीक है। दूसरी संख्या के बराबर है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है हमारी y माना है हमें, पहली को हमने x माना है, दूसरी को y, तो दूसरी संख्या क्या है हमारी y, ठीक है। अब 50 से 100 दो बार, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारा x/2 बराबर y/1, ठीक। ये हो जाएगा x बराबर 2y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, y की वैल्यू 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1। तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। क्या आंसर रहेगा 2:1। ऑप्शन क्या रहेगा बी। ऑप्शन क्या रहेगा हमारा बी। देखो अगला क्वेश्चन देखो, और इसी तरीके का क्वेश्चन है एक और। देखो अगर एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा, ठीक। क्या किया था हमने, x को माना था पहली संख्या, x का 60%, 60% परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 बराबर y के बराबर है, ठीक है, यानी दूसरी संख्या के बराबर है, ठीक है। 0 से 0, 2 से 3, 2 से 5, क्या हो जाएगा 3x/5 बराबर y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 3x बराबर 5y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5, y की वैल्यू 3, x बराबर 5 और y बराबर 3। रेशियो क्या रहेगा हमारा 5:3। क्या रहेगा हमारा रेशियो 5:3। ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे इसको। देखो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इससे अलग है क्वेश्चन। प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। देखो प्रथम संख्या क्या है हमारी, माना है हमने x, x का 1/2, दूसरी संख्या क्या माना है हमने y के 0.25 के बराबर है, ठीक है। पॉइंट हटाओगे 2 0 नीचे, ठीक। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा हमारा 25 से इसे काट दो 100 को 4 बार, क्या हो जाएगा x/2 बराबर y/4, ठीक।
अब यहाँ से इसे काट दो, या चलो यहीं से काट दो, 2 से इसे 2 बार, क्या हो जाएगा x बराबर y/2, ठीक, ये 1 रहेगा। अब क्या हो जाएगा 2x बराबर y, 1y मान लो, ठीक, 2x बराबर 1y, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 1 और y की वैल्यू 2। तो पूछ क्या रहा है इसमें, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच अनुपात, ठीक। दूसरी संख्या क्या है हमारी y की क्या है वैल्यू 2, पहली संख्या क्या है 1, x की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो क्या अनुपात रहा 2:1। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर रहेगा ए, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरीके का क्वेश्चन है एक और, लास्ट क्वेश्चन है, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.20 के बराबर है, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। चलो निकालो इसे, देखो कैसे करोगे, x का 1/2 यानी कि किसी संख्या का 1/2, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.20 के बराबर है, ठीक। अब पॉइंट हटाओगे यहाँ से, 2 0 नीचे, 100 नीचे आएगा, 20 से इसे काट दो 5 बार ये क्या हो जाएगा x/2 बराबर y/5, क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x बराबर 2y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, क्या हो जाएगा 5:2, 5:2। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा ए। देखो इस तरीके से सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे हम, आगे भी हम क्वेश्चन कराएंगे। और आपका ये तो दूसरा पार्ट रहा, इस दूसरे पार्ट में 10 से 11 क्वेश्चन रहे, तीसरे पार्ट में भी हम 10 से 11 या 12 क्वेश्चन लेके आएंगे, थोड़े से इससे ऊपर लेवल रहेगा इसका। कम से कम हमें 60 से 70 क्वेश्चन कराने हैं आपको रेशियो में, 60 से 70 क्वेश्चन में आपका रेशियो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए उसे करने के थोड़े से काबिल हो जाओगे। इतना हो जाएगा कि कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि सारे क्वेश्चनों को कर पाओगे, दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से और इस तरीके से, यानी कि इसके द्वारा थोड़ा सा आपको इतना हिंट मिलेगा कि आप कम से कम ग्रुप डी वगैरह, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी इनको क्रॉस कर पाओगे, ठीक। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और हमारे हाईफाई टीचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।